ये सरकार की सरकारी व्यवस्था में है कि कौन सा आवास किसको मिलना है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, माननीय मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष की नेत्री विधान परिषद, तो राबड़ी जी विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेत्री हैं। उनके लिए जो कर्णांकित आवास होगा वो सरकार ने आवंटन किया हुआ है, वहाँ उनको जाना ही होगा। ये सिस्टम है, ये सरकार का ये नियम कानून है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में हूँ तो मेरे तो मन में इच्छा होगी ही ना कि पार्टी का विस्तार हो, जहाँ पार्टी नहीं पहुंची अभी तक वहाँ भी पार्टी पहुंचे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी जी पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। बात करते हैं सर, आप अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने का पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में पहले तो शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात हुई, क्या कार्यक्रम है पहले तो आपका? नहीं, भाजपा में पद नहीं होता है, भाजपा में दायित्व होता है। और दायित्व ग्रहण करने के बाद मैं पहली बार आया हूँ दिल्ली। सही कहा आपने, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। मैं तो संघ के पाठशाला में सरस्वती शिशु मंदिर में प्राथमिक शिक्षा मैंने ग्रहण की, फिर विद्यार्थी परिषद में काम किया, उसके बाद युवा मोर्चा में मंडल का अध्यक्ष रहा, और चुनावी राजनीति में जो सबसे निचली इकाई है नगर निगम का वार्ड, उस वार्ड का पार्षद भी रहा। 6 बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, 6 बार जीत दर्ज की, और मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पार्टी ने दिया है। शीर्ष नेतृत्व के प्रति मैं आभार प्रकट करने, आगे का दिशा निर्देश लेने के लिए दिल्ली आया हूँ। तो आगे कैसे करना, ये दिशा निर्देश और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करने के लिए। पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, चुनौती भी होंगी, इस बार प्राथमिकता क्या होगी अध्यक्ष पद को लेकर आप? हमारे पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह संगठन को चलाया, तभी आज इतने प्रचंड बहुमत से भारतीय एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। तो आगे उस काम को आगे बढ़ाना, और बड़ा प्रचंड बहुमत आया है तो अच्छा भी है और एक चुनौती भी है कि इस बहुमत को बचा के रखना, सत्ता और संगठन में समन्वय अच्छी तरह रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा और कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, तो कार्यकर्ता की बातें सरकार और सत्ता तक पहुंचती रहे, और जहाँ थोड़ी बहुत कमियां रही होगी उसको, और उस कमियों को मिटाकर और संगठन का विस्तार करना, मजबूत करना, यही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की यही जवाबदेही होती है, और इसको हम लोग करेंगे। बीजेपी के सबसे शीर्ष पदों में एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर भी एक बिहार के नेता को जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है बेहतर तालमेल और बेहतर तरीके से होगा आपका? बड़ा निर्णय, बिहार के लोग तो भावुक हैं, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष युवा नेता जिन्होंने क ख ग घ भी सीखा पटना के धरती से ही, विधायक बने और मंत्री बन के उनको प्रशासनिक दक्षता भी उनमें है। तो शीर्ष नेतृत्व ने जो नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, सर्वप्रथम तो उनके प्रति आभार। और नितिन नवीन जी, आदरणीय नितिन नवीन जी जो बिहार गए, पटना गए, सारे लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन जो है सड़क पर उतर के जिस तरह उनका अभिनंदन किया, बड़ा ऐतिहासिक दिन था, और कार्यकर्ताओं के लिए भावुक वाला क्षण भी था। जिनके साथ हम लोग काम किए, इतने वर्षों तक उठे बैठे, वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष में, निश्चित रूप से पूरे देश में और मजबूत भारतीय जनता पार्टी, नितिन नवीन जी का अनुभव जो है बहुत बड़ा अनुभव है। तो वो अपना दौरा भी चालू किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ता, पूरे देश के युवा, और जिस साल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उसी साल हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी का जन्म भी हुआ है, तो पूरे देश के नौजवान उत्साहित है, बिहार के कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही। एक सवाल है सर कि आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार 10वीं बार तो सीएम पद की शपथ ले लिए, लेकिन बीजेपी उनको ज्यादा दिन तक सीएम पद पर रहने नहीं देगी।
एनडीए की सरकार बिहार में बहुत अच्छी तरह चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह सरकार चल रही है। इतना प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता एनडीए ने जीत हासिल की और लगातार सरकार बनने के बाद लगातार सक्रियता से कैसे आम जनता का काम हो। जो माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में गए थे, उस प्रगति यात्रा में जो काम अभी तक पूरा चालू नहीं हुआ, उस कैसे चालू हो। और गृह विभाग आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी मिला है। यानी माननीय मुख्यमंत्री जब से थे गृह मंत्री, बहुत अच्छे तरह से सुशासन की सरकार चल रही थी। जंगल राज समाप्त हुआ और आज सम्राट चौधरी जी को भी गृह विभाग मिला है, तो वो भी अच्छी तरह से कानून व्यवस्था कैसे बिहार में अच्छी तरह से रहे, कैसे अपराधी बिहार छोड़ दें, कैसे अपराधियों पर और नकेल कसा जाए, बहुत अच्छी तरह से एनडीए की सरकार चल रही है। बिहार सरकार की ओर से जो राबड़ी आवास खाली करने का निर्णय लिया गया, अब उस पे आरजेडी सवाल उठा रही कि गलत नियत के तहत ये कार्रवाई की जा रही देखिए, इसके पहले भी जब उप मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव हटे थे तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े थे। ये सरकार की सरकारी व्यवस्था में है कि कौन सा आवास किसको मिलना है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, माननीय मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष की नेत्री विधान परिषद, तो राबड़ी जी विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेत्री हैं। उनके लिए जो कर्णांकित आवास होगा वो सरकार ने आवंटन किया हुआ है, वहाँ उनको जाना ही होगा। ये सिस्टम है, ये सरकार का ये नियम कानून है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जहाँ विधान परिषद के प्रतिपक्ष की नेत्री का जहाँ आवास कर्णांकित होगा वहाँ उनको जाना है। है। आखिर में एक सवाल है कि कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उनका दावा है कि आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का दायित्व दिया गया है, तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में हूँ तो मेरे तो मन में इच्छा होगी ही ना कि पार्टी का विस्तार हो। जहाँ पार्टी नहीं पहुंची अभी तक वहाँ भी पार्टी पहुंचे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नाते मेरी भी इच्छा होगी पार्टी का विस्तार हो। सबकी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सबकी इच्छा रहती है कि पार्टी का विस्तार हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।